जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला है, तो आइए सुनते हैं गुरु जी की प्यारी संगत का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु का सदा सदा सहाय। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है। 3:05 हुए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आजकल प्रभात फेरियाँ चल रही है संगत जी, तो अभी प्रभात फेरी में जाना है। प्रभात फेरी में गुरुद्वारे में, हमारे गुरुद्वारे में ही है। और इसी सत्संग की तरफ से है, तो उसमें इसी सत्संग की तरफ से है, तो उसमें लेडीज़ का होता है। तो आज गुरुद्वारे में सेवा है। देखो गुरुजी लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। प्रभात फेरी हमारे गुरुद्वारे में आएगी, दूसरे गुरुद्वारे से जोड़ के। तो संगत जी से सवेरे गुरुजी ने कहा अमृत वेले का सत्संग कर ले। मैं 3 दिन से जा रही हूँ, आज तीसरा दिन है, 5 दिन होती है। तो गुरुपा ही हाथ पकड़ के ले जाते हैं, हाथ पकड़ के ले आते हैं। बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। आप बस उन्हें मानो, मांगो मत। कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ देंगे वो। और आप बस आपने घर से निकलते टाइम उनको बोलना है कि गुरुपा आप मेरे साथ चलो। और आते हुए अब भी कहना है कि अब गुरुपा आप विराजमान हो जाना, मुझे तो तेरे को याद नहीं रहता घर में आने की बात। तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आप विराजमान हो जाना, मुझे तो याद नहीं रहता। अब जब याद आ जाता है घर पे आके, तो मैं कह देती हूँ गुरुपा विराजमान हो जाओ अपनी जगह पे। और अगर नहीं याद रहता तो मैं गुरुपा को बाद में बोल देती हूँ, मैंने तो पहले बोल दिया था। ऐसे करके संगत जी, जब आप उन्हें साथ लेके चलते हैं ना, साथ लेके जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी कुछ भी फेस नहीं करना पड़ता। आपका सब अच्छा होता जाता है, क्योंकि आपके साथ गुरुपा है। और अगर आप गुरुपा को साथ नहीं लेके जाते हैं तो वो तो घर पे हैं, तो भी वो कोशिश करते हैं कि आपका सब अच्छा हो। लेकिन संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, बस मैं तो गुरुपा को पहले ही बोल देती हूँ कि आप रेडी हो जाना, आपने साथ जाना है। अगर मैं नहीं भी बोल पाई तो भी अपने साथ ही जाना है। और संगत जी, एक बात और, गुरुपा बोलते हैं कि घर से निकलो ना, एक तो 3:45, 4:45, 8:45 लाइक दिस मत निकलो। कोशिश करो कि 4:20, 3:20, 8:20, 9:20 लाइक दिस ऐसे निकलो, या किसी भी टाइम निकलो। बस कोशिश करो आगे पीछे एक आधा मिनट भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि 3:45 में, या मतलब 8:45, 9:45 लाइक 45 में मत निकलो। और दूसरा संगत जी, कृपा बोलते हैं कि एक साथ मत निकलो। कभी भी घर से निकल रहे हैं पूरी फैमिली, एक साथ मत निकलो। पहले एक निकल गया या दो निकल गए, फिर दो निकल गए, फिर एक, तो ऐसे करके निकलो, साथ में मत जाओ। और कृपा आपके आने वाले कष्ट को काट लेते हैं। उन्हें पता होता है अगर वो आपको लेट कर रहे हैं, आपने कहीं जाना है और आप नहीं जा पा रहे, या लेट हो रहे हो, या जल्दी है जा रहे हो, तो इसके पीछे भी गुरुपा की वजह होती है। कोई कष्ट होगा आपके ऊपर आने वाला, जो गुरुपा को टालना है, तो वो आपको लेट कर रहे हैं या आपको पहले भेज रहे हैं, वो गुरुपा के ऊपर है संगत जी। तो इसलिए अपना दिमाग, एक वर्ड, सब छोड़ दो। जितना छोड़ोगे, गुरुपा में सरेंडर करोगे, उतनी लाइफ आपकी स्मूथ, मक्खन जैसी, मलाई जैसी चलती जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं जितना भी शुक्राना कर लूँ,
उतना कम है गुरुपा को, कि गुरुपा ने मेरी लाइफ इतनी स्मूथ कर दी है। संगत जी, गुरुपा को रोती हुई बेटियाँ नहीं अच्छी लगती। पता नहीं परसों मैं क्यों रो रही थी, मुझे नहीं याद, लेकिन परसों मैं रो रही थी। तो अचानक से जब मैसेज खोला तो उसमें आया, तू क्यों घबराती है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना। वैसे तो मैं टेंशन लेती नहीं संगत जी, क्योंकि जब से गुरुपा लाइफ में आया ना, तो टेंशन तो पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी। ना मुझे बच्चों की टेंशन, ना मुझे हस्बैंड की, ना किसी चीज़ की। और अगर छोटी मोटी टेंशन हो भी जाती है, मेरे से कोई बोल भी देता है, तो संगत जी मैं गुरुपा को बोल देती हूँ कि देख लो गुरुपा, इन्होंने मेरे साथ कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी आप ही देख लो। अभी 2 दिन पहले भी किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की उस बारे में। संगत जी, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, पर मैंने गुरुपा को बोल दिया कि आप बोलते हो ना मेरे पे छोड़ दे, तो मैंने आप पे छोड़ दिया, अब आप ही देख लो कौन कैसे करता है। क्योंकि गुरुपा को तो सब पता है संगत जी। और संगत जी, हमें हमें गुरुपा ना सब बता देते हैं, मैं सच बता रही हूँ, हमें सब बता देते हैं। मैं अरे 3 दिन पहले की बात है, मैं ना सत्संग सुन रही थी, उसमें आया कि सॉरी संगत जी, मुझे बहुत उबासी आ रही, क्योंकि मैं 2 बजे उठ गई थी और 11 बजे सोई थी, तो मुझे बहुत उबासी आ रही है। पर गुरुपा ही जानते हैं, वही लेके जाते हैं, सच में मेरे को उठा भी देते हैं। मैं तो गुरुपा को बोलती रह जाती हूँ कि गुरुपा मुझे उठा देना, मैं नहीं उठ सकती, और गुरुपा किसी ना किसी रूप में मुझे उठा देते हैं। संगत जी, सच बता रही हूँ। नहीं तो और कल तो मैं बिल्कुल ही आधा 1 घंटा ही सोई थी सारी रात में, कि मुझे टेंशन थी मैं नहीं उठ पाऊँगी, पर गुरुपा ने इतने अच्छे से उठाया, मैं बता नहीं सकती। सिर्फ आधा 1 घंटा सोने करती। और संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि 3 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना, तो मैं सत्संग में आया, ये किसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को आया कि तेरी मतलब कि सास बहुत षड्यंत्र करती है और ननंद भी करती है, और ननंद का नाम आर से इतना भी क्लियरली मुझे नहीं पता है। तो संगत जी, मैं तो शॉक्ड ही हो गई, क्योंकि मैंने अपनी ननंद के लिए कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ कभी बुरा कुछ कर सकती है या कभी सोच सकती है। हाँ, मैंने माँ बेटी को बात करते हुए बहुत बार सुना है अपने बारे में, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो भी ऐसा कुछ करती है मेरे लिए। संगत जी, तो जब क्लियरली अल्फ़ाबेट से बताया मुझे गुरुपा ने कि इस नाम का अक्षर पहला अक्षर है, तो संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मैं बहुत रोई। तो मुझे रोना आ ही जा रहा था कि मतलब किस पे विश्वास करें, आज की डेट में किसी को विश्वास नहीं है, कोई अपना नहीं है। हम जितना मर्जी सगा सोच लें, हम जितना मर्जी अपना बेस्ट दे दें, पर हमारा तो कोई है ही नहीं। और और हस्बैंड को तो आपको पता ही है हस्बैंड कैसे होते हैं, वो तो मानेंगे ही नहीं। वो तो मैंने आज तक, मेरी शादी को 24 साल हो गया, मैंने शुरू शुरू में एक आधी बार बोला होगा, लेकिन मुझे उससे लगा कि मेरा ही रिलेशन ख़राब हो रहा है। तो वो दिन और आज का दिन है, मैंने कभी कुछ नहीं बोला संगत जी, कभी कोई शिकायत नहीं की इनको, कभी कुछ नहीं बोला। चाहे मेरी मदर इन लॉ शिकायतें करती रहती थी, दिन रात शिकायतें करती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं की। वो फ़ोन पे भी करती हैं, मैं सुन लेती हूँ कई बार, तो वो मुझे सुनवा भी देते हैं संगत जी, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती, मैंने कभी नहीं बोला, तो मैं अब क्या बोलूँगी, इतने साल हो गए मुझे, और अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। तो मैं गुरुपा को ही बोलती हूँ कि गुरुपा अब नहीं मेरे से बर्दाश्त होता, क्योंकि एक लिमिट क्रॉस हो गई है। एक मेरी एज इतनी हो गई है, एक मेरे को इतने साल हो गए, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, क्योंकि एक एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए परमिशन मांगो, परमिशन के बिना आप जा नहीं सकते।
जब तक परमिशन नहीं दी। इवन मंदिर जाना है उसके लिए भी अगर आपको परमिशन मिलेगी तो आप जाओगे, नहीं तो नहीं जा सकते। तो मैंने तो गुरुपा पे छोड़ दिया है कि गुरुपा भी आप देख लो, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तब मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो गुरुपा देखेंगे अपने आप। गुरुपा पे छोड़ दो बस संगत जी। और जब से मैंने सत्संग सुना ना, तब से मेरे को बहुत ज़्यादा, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ अंदर उथल पुथल चल रही थी। लेकिन फिर भी गुरुपा ने ही संभाला है, गुरुपा ने ही मेरे को नॉर्मल किया। इतनी बड़ी बात सुन के भी, उससे पहले भी मुझे एक बार सत्संग सुनाया था। मेरी कज़न ननंद जो है वो भी बहुत स्मार्ट है, वो भी बहुत ऐसे ही है, मतलब चालाक है। तो वो भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, उल्टा पुल्टा, और कुछ ना कुछ भड़काती रहती है मेरे साथ। तो संगत जी, उसका भी मुझे दोस्त नानों का तब भी आया था, पर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को तब भी नहीं लिया। एक और भी कज़न है उसी की बहन, तो मैंने सोचा वो होगी। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन गुरुपा ने मुझे क्लैरिटी दी। तो मैं सच में हैरान हो गई संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम सत्संग को यहीं पर गुरु जी की प्यारी अरदास के साथ विराम देंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, श्वास श्वास का शुक्राना। आज एक और नया दिन नाम जाप, सेवा और सिमरन करने का देने के लिए शुक्राना। मेरे गुनाहों को माफ़ कर अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी सी अरदास। हे गुरु जी महाराज, हम आपके शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप मेरा हाथ पकड़ लो, हम पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो। हे गुरु जी महाराज, हम पर तरस करो। हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित नेम से, अमृत वेला से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना। श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु जी महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमें कुसंगतों से आप बचा के रखना। नित नेम आप ही करवाना, अपनी सेवा नहीं छुड़वाना। मन भटके तो आप ही बचाना। मेरे आलसी मन से आलस आप ही छुड़वाना गुरु जी महाराज। हमसे कभी भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु जी महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्म के, हमारे जानबूझकर किए गए बुरे कर्मों को, हमारे गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। गुरु जी महाराज, हमारे बस में कुछ भी करना नहीं है। आप ही दया करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हैं। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। मेरे प्यारे, मेरे गुरुपा, आप ही मेरे माता पिता हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके चरणों में हम और हमारा परिवार समर्पित है। आप जिस हाल में हमें रखें उस हाल में रहना सिखाओ। मेरे गुरु जी महाराज, सुख हो या दुख, हर पल का शुक्राना गुरुपा। जय हो गुरु जी महाराज। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्डेड फॉर्म में या फिर हमें लिखकर शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।